दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड वैकेंसी 2024 में नए बदलावों के बारे में। आप लोग जानते हैं पिछली भर्ती 2018 में एलटी ग्रेड की आई थी और तब से कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाए और आपने भी देखा होगा पिछले 2 सालों से एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आ रहा है, ये करते करते निकल गया। लेकिन अब यहाँ पर एक अपडेट निकल के आई जहाँ से आप लोगों को बता दें कि एलटी ग्रेड में कई सारे बदलावों के लिए निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है शासन के पास। अब इस प्रस्ताव के पास होने के बाद एलटी ग्रेड में कुछ विषयों की जो शैक्षिक योग्यता है बदल जाएगी। यानी कि यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन ऐसी जोड़ी जा रही हैं जहाँ पर आपके लिए बीएड की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन कुछ विषय ऐसे रहेंगे जहाँ पर बीएड कंपलसरी रहेगा। तो फिलहाल ये क्या बदलाव हैं, क्या क्या नए परिवर्तन होने वाले हैं, विज्ञापन को लेकर के क्या स्थिति है, इन समस्त बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे जो पिछली 2018 की भर्ती आई तो उसमें कई ऐसे विषय थे जो कि विवादित थे। विवादित का मतलब ये है कि उनमें शैक्षिक योग्यता का विवाद था। कई मामले हाई कोर्ट भी गए थे और इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि ज्वाइनिंग में पिछड़ गए। लोक सेवा आयोग की तरफ से रिजल्ट रोका गया, इसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर जब आए तब उनकी ज्वाइनिंग हो पाई। तो अब ये आने वाली भर्तियों में विवाद ना हो, इनसे बचने के लिए यहाँ पर जो है समकक्ष आर्ता डिसाइड की जा रही है और उसी कड़ी में जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो चेंजेस है किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र कुमार जी की तरफ से अभी एक प्रस्ताव भेजा गया है शासन के समक्ष, जहाँ पर शैक्षिक आर्ता में कुछ बदलाव की सिफारिश की गई है। मैं आज का समाचार पत्र आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट रूप से आई हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है जहाँ पर देखिए दिया गया है कि एमसीए डिग्रीधारी भी बन सकेंगे कंप्यूटर के सहायक अध्यापक। तो केवल हेडिंग मत देखिए, इसके अंदर क्या बातें लिखी वो आप समझिए। लिखा हुआ है कि प्रदेश के 2355 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में एमसीए डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कंप्यूटर के लिए सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड टीचर बन पाएंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन तो लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली अपडेट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली 2023 में किए गए संशोधन की मंजूरी के लिए पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को प्रस्ताव भेजा है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव जी की तरफ से ये जो पत्र है मुख्य सचिव दीपक कुमार जी को भेजा गया है। सहायक अध्यापक के लिए आपको बता दें पहले बीटेक और बीई वाले जो अभ्यर्थी थे या कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने स्नातक किया हुआ है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक हैं, ये लोग यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र थे। यहाँ तक कि कहें अगर आपने डोएक से ए लेवल पास किया तब भी इसके लिए पात्र थे। ठीक है, तो नए नियमों के तहत यहाँ पर पुरानी पात्रता सब कुछ रहेगी, लेकिन नई आर्ता यहाँ पर एक पात्रता जोड़ दी गई यानी कि एमसीए। अगर आपने एमसीए किया है तो भी यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे और एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है जो कि बड़ा चेंज है, वो बीएड को लेकर के। आपको बता दें कि पहले जो भी कंप्यूटर के लिए आर्ता थी उसमें बीएड अनिवार्य था। जैसे कि अगर आपने बीटेक किया हुआ या बीई किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से स्नातक हैं, तो आपके लिए बीएड अनिवार्य था। लेकिन आपको बता दें जो नया नियम है, इस नए नियम में ये कहा गया है कि जो बीएड है वो अनिवार्य नहीं रहेगा, इसको अधिमानी आर्ता में रखा गया है। अधिमानी आर्ता का मतलब है ये एक तरीके से प्रेफरेंशियल है। ठीक है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, बिना बीएड के भी आप कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे। अगर बीएड है आपके पास तो उसको आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा यानी कि अधिमान मिलेगा। तो नई आर्ता में ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, कि बीएड अधिमानी आर्ता के रूप में है।
माना जा रहा है कि आर्ता में संशोधन से राजकीय स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। आपको बता दें 2018 में जो एलटी गेट भर्ती आई तो उस समय कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1673 पद विज्ञापित किए गए थे। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, इस टेक्नोलॉजी के युग में मात्र 36 अभ्यर्थी ही एलिजिबल पाए गए थे कंप्यूटर टीचर के लिए। 36 पदों पर ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, बाकी सभी पद खाली चले गए थे क्योंकि कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाया था। और अभी हाल ही में 2022-23 में 890 राजकीय स्कूलों में कंप्यूटर टीचर के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग करके भर्तियां करने का प्रावधान किया गया था क्योंकि विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर नहीं है। तो बताया कि 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में बैठक हुई, लेकिन आज तक नियुक्ति इनकी नहीं हो पाई। किसकी? ये जो आउटसोर्सिंग से भर्तियां कराने का प्रावधान था। तो कुल मिला करके अब एलटी गेट में बदलाव हो रहा है कि एमसीए डिग्रीधारी भी कंप्यूटर के टीचर बन पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो गई कंप्यूटर की। अब देखिए यहाँ पर कला विषय के लिए भी जरूरी अपडेट आया हुआ है, यानी कंप्यूटर और कला की योग्यता में बदलाव हो रहा है। बीएफए डिग्रीधारी बगैर बीएड बन पाएंगे कला शिक्षक। आपको बता दें 2018 की जो एलटी गेट भर्ती आई तो उसमें बीएफए को एलिजिबल नहीं माना गया था और इसी के लिए आंदोलन हुए थे, मामले गए थे कोर्ट की। बीएफए जो कि एक तरीके से प्रोफेशनल डिग्री है कला के लिए और बीएफए को बाहर किया जा रहा है। टीजीटी पीजीटी में आज भी बीएफए नहीं ले रहे हैं तो कला में। तो यहाँ पर अब बीएफए डिग्रीधारी भी कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे, कला अध्यापक बन पाएंगे और इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा। देखो लिखा है कि बीएफए डिग्रीधारी बगैर बीएड बन सकेंगे कला टीचर। ठीक है, तो अगर आपने ललित कला यानी बीएफए किया हुआ है तो सीधा तौर पर आप इसमें कला टीचर बन पाएंगे। इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अधिवानी आर्ता के रूप में रखा गया है। आपको बता दें अगर आपने बीएफए नहीं किया हुआ है, सिंपल सा ग्रेजुएशन किया हुआ है कला से, तो आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी बीएड की, लेकिन बीएफए किया है तो बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बता दें कि इन भर्तियों में अभी और भी कई चेंजेस होने हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा सीबीएसई द्वारा और एनसीटी के द्वारा टीजीटी पीजीटी के लिए भर्तियों के लिए टेट भी लागू करने की योजना है। तो फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको माध्यमिक स्तर का टीजीटी पीजीटी में भी आपको एलटी गेट जैसी प्रवक्ता में भी टेट लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में अभी वक्त है। एलटी गेट भर्ती संशोधन को लेकर के फंसी हुई है, इसमें भी अभी वक्त है। चुनाव से पहले कोई भी भर्ती फिलहाल आने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और ये जो चीज़ें निकल के आई हैं ये सब सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया, अभी फाइनल अप्रूवल शासन से नहीं मिला है। तो अगर अप्रूवल मिलता है तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो चैनल के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं।